एक हार्मलेस शर्टलेस प्रोटेस्ट करना, नेशनल शेम, इंटरनेशनल बेइज्जती, साजिश। आपको पता है नेशनल शेम अगर कुछ है तो क्या है? ये दिल्ली में 3 नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को धंधे वाली कहना, मोमो कहना, ये नेशनल शेम है। एआई समिट में गलगोटिया ने जिस तरह से इंटरनेशनल बेइज्जती उन्हीं विदेशी लोगों के सामने दिखाई जिसके नाम पर आप यहां पर यूथ कांग्रेस के लोगों को पकड़ रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, उसके प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर रहे हैं साजिश के नाम पर। वो गलगोटिया के साथ हमने इस तरह की आप लोगों की हरकत और करतूत नहीं देखी जिसने एक्चुअल में नेशनल शेम दिलाया। नेशनल शेम पता है क्या है? जब हमारे देश का अभिन्न अंग कश्मीर, वहां का एक मामूली सा मासूम जिसका कोई कसूर नहीं, एक मुस्लिम शॉल वाला जब देश के किसी भी कोने में शॉल बेच रहा होता है तो आपकी फैलाई हुई नफरत की राजनीति में उसको पीटा जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। नेशनल शेम वो है। नेशनल शेम ये है कि जब आप एक बहुत अच्छा विकास का काम करते हैं कि मेरठ तक इतनी बढ़िया फास्ट ट्रेन लेकर आते हैं, सफर लेकिन कैसे अंग्रेजी का SUFFER बन जाता है देश के ही कुछ उन नागरिकों के लिए जिनके सामने टारगेटेड कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने वाले नारे बोले जाते हैं। राइटिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है एक शर्टलेस प्रोटेस्ट के लिए। इस तरह के प्रोटेस्ट को आप न्यूसेंस कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी, क्यों ये सब चीजें की गई, लेकिन उसको ऐसा साजिश बता देना और ये कहना कि इससे राइटिंग हो सकती थी। तो राइटिंग तो पता है किससे होती है? जब मस्जिदों के सामने आपके पैदा किए हुए फ्रिंज एलिमेंट्स जाते हैं हाथ में तलवार लिए, डीजे पर तेज तेज मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा सुनाने लगते हैं। कम्युनल हार्मनी बिगाड़ने का तरीका वो होता है, राइटिंग के लिए इंसाइट करने के तरीके वो होते हैं। और वहीं दिल्ली पुलिस से मैं पूछना चाहती हूं, जो JNU में राइटिंग कर रही थी, आपको याद है वो चेक शर्ट वाली कोमल शर्मा, 6 साल से तो वो नजर नहीं आई है, वो नहीं मिल पा रही है, कहां है? और ये अभी पूरी साजिश यहां पर ढूंढते फिरेंगे। साजिश कैसे ढूंढेंगे? टी-शर्ट्स और पोस्टर्स जब्त कर लिए गए हैं। क्या मिलेगा आपको टी-शर्ट्स और पोस्टर्स में? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अनकंफर्टेबल इस चीज से हैं कि उन टी-शर्ट्स के ऊपर जो तस्वीर थी नरेंद्र मोदी की, उससे आपको आपत्ति है। लेकिन राइट टू प्रोटेस्ट तो है ही। इंडिया टुडे पे मैंने सुना राजदीप के शो में, जब एक वकील ने बहुत खास तौर पर कहा कि कहीं से भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है ही नहीं, कि भैया नॉन बेलेबल सेक्शंस इसमें लगा दिए जाएं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आपको लगता है कि जो प्रोटेस्ट का तरीका है वो एक तरह से ओवरस्टेपिंग है, ओवर रीच है, तो उसका भी फैसला एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी कर सकती है, एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता इसका फैसला। और वहीं जिस तरह से दिल्ली पुलिस हैंड इन ग्लव काम कर रही है, वो दिखाई दे रहा है कि वो कैसे सबसर्विएंट है और सरकार के कहने पर ऐसी चीजें कर रही है जो कि कानून के दायरे में ही नहीं आ रही। क्यों? आप बताइए कि जो लोग हमें नेशनल शेम एक्चुअल में दिला रहे हैं उनको तो बहुत आसानी से छोड़ दिया जाता है, उनके खिलाफ कुछ होता ही नहीं है। नेशनल शेम तो हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन में आना है ना, जो उनका मेल आप सब लोगों ने देखा होगा, उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं है। नेशनल शेम तब आती है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले ही इस पूरी चीज का बदला एक अपनी रैली में ले चुके हैं, जहां पर तेज तेज चीख कर बोलते हैं कि ये कांग्रेस वाले तो पहले से ही नंगे हैं। मतलब ऐसे शर्टलेस प्रोटेस्ट दुनिया भर में बहुत किए गए हैं। एक इसका हो सकता है कि पर्सनल लेवल पर मुझे लगे कि शायद इस प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या ये प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट्स के अधीन नहीं था? इस सवाल का जवाब है कि बिल्कुल था। ये फंडामेंटल राइट है। और एक सोच इसमें यह भी है कि आप सोचिए कि प्रोटेस्ट क्यों किए जाते हैं। प्रोटेस्ट लोग करते रह जाते हैं, उनके ऊपर नजर नहीं जाती, पर हमेशा प्रोटेस्ट के तरीके ऐसे अपनाने की कोशिश करते हैं प्रदर्शनकारी जिससे कि उनकी तरफ नजर जाए, वो जिस मुद्दे को उठाना चाहते हैं वो मुद्दा देश भर में दुनिया भर तक पहुंचे। और वो करने में इंडियन यूथ कांग्रेस सफल रही, और इसीलिए ये बौखलाहट सरकार की नजर आ रही है। क्योंकि जिस गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से और जिस गलगोटिया यूनिवर्सिटी को वहां पर खड़े करना, अश्विनी वैष्णव के ऐसे डिसीजन
और हमारे सामने वो रोबो डॉग के नाम पर पूरे दुनिया में जिस तरह की किरकिरी हुई है, चीन के सामने हम लोगों को कैसे अपना शर्म से सिर झुकाना पड़ गया है, उसको लेकर कोई बात नहीं सत्ताधारी दल की तरफ से। लेकिन शर्टलेस प्रोटेस्ट, टी शर्ट, क्योंकि वहां पर दिक्कत ये आ गई कि टी शर्ट पर क्या लिखा था, इस पर किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, पत्रकार क्या बोल रहे हैं, जरा सुनिए। अब ये टी शर्ट्स के साथ अब ये पूरा ढूंढने की कोशिश होगी कि क्या साजिश रची जा रही थी टी शर्ट के जरिए। मतलब मैं ये हेडलाइन बोलते हुए भी ना मुझे हंसी भी आ रही है, तरस भी आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये हेडलाइन कैसे है, ये खबर कैसे है। मतलब न्यू लो। राजदीप सरदेसाई लिखते हैं, यू नो व्हाट इज अ नेशनल शेम, दिस स्टोरी इज वॉच। और खबर क्या है, वही जो मैंने आपको जिक्र किया। नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल्स टारगेटेड इन दिल्ली, आर्ग्यूमेंट स्पायरल्स इनटू racial abuse, 3 students attacked for their roots, Meghalaya CM says discrimination must stop. समर राज लिखते हैं, मेरठ में मुस्लिम आबादी 35% है, शहर में लगभग 40%। मेरठ से दिल्ली तक रैपिड रेल चली है, हमारे टैक्स के पैसे से बनी है, बढ़िया किराया ले रही है। अब उस ट्रेन में मुस्लिम देखते ही खतरे में पड़ा हिंदू जयकारे लगा रहा है, जय श्री राम और मोदी मिक्स पैकेज बना रहा है। पत्रकार स्मिता शर्मा लिखती हैं इस खबर पर रिएक्ट करते हुए, जिसमें एनडीटीवी ने ब्रेकिंग के साथ लिखा है, रायट लाइक सिचुएशन वाज क्रिएटेड, दिल्ली पुलिस सीक 7-day कस्टडी फॉर उदय भानु चिब, जो कि IYC के प्रेसिडेंट हैं। हाउ इज प्रोटेस्टिंग अ नेशनल कॉज, आस्क्स द यूथ कांग्रेस चीफ्स लॉयर। और वहीं पर स्मिता शर्मा लिखती हैं, रायट लाइक सिचुएशन विद अ शर्टलेस प्रोटेस्ट इन एन एग्जीबिशन। Riot like situation is when you start playing DJ music and chanting Hanuman Chalisa outside mosques and churches. Riot like situation is when Kashmiri Muslim shawl and carpet vendors and students are abused and thrashed. Riot like situation is when you start slogan shouting in public transport targeting specific communities. Get a perspective man. सही perspective पर तो बात करो। वहीं उमा शंकर सिंह पत्रकार हैं, वो लिखते हैं, हालांकि AI समिट स्थल पर घुसकर किए गए यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की मैंने आलोचना की है, लेकिन प्रदर्शन के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार की पुलिस यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और अध्यक्ष के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई कर रही है, वो सही नहीं है। उन्हें बस हिरासत में लेने के बाद चेतावनी देकर छोड़ दिया जाना चाहिए था, जैसा कि अमूमन प्रदर्शनों के बाद होता है। वैसे भी इस राजनीतिक लड़ाई का बदला प्रधानमंत्री मोदी अपने मेरठ के भाषण में ले ही चुके हैं। मामले को कानूनी तौर पर इतना तूल नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी ने भी आई स्टैंड विद यूथ कांग्रेस हैशटैग के साथ रिएक्ट करते हुए लिखा, शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, ये हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई है। अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया गया है। ये समझौता हमारे किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा तथा हमारे डेटा को अमेरिका के हाथों में सौंप देगा। इस सच्चाई को देश के सामने रखने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और IYC के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी और मैं अपने बब्बर शेर साथियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। डरो मत, सच और संविधान हमारे साथ हैं। ये जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, क्योंकि ऐसा कहना कि ये तो बहुत ही इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी, तो बड़े दिन से जब से ये मुद्दा बीजेपी उठाने लगी है, तब से एक और वीडियो पुराना जो कि वायरल हो रहा है, जब कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, बहुत बड़ा इवेंट था। अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स उसके बाद से कभी हुए नहीं हैं, 2010 की घटना है। कॉमनवेल्थ गेम्स जब हो रहे थे, तब बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे प्रदर्शन कर रहे थे और उसको ये लोग इंटरनेशनल शेम नहीं कह रहे थे। इस पर्सपेक्टिव पर बात क्यों नहीं होती? क्योंकि इनको लगता है कि अब तो बहुत साल हो गए इनको सत्ता में, पुरानी चीज़ें किसी को याद नहीं है, पुरानी बातों पर कोई गौर नहीं करेगा। आज की जनरेशन को तो पता ही नहीं होगा कि क्या हुआ था तब, और उनको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये बहुत गलत हो रहा है। लेकिन हमेशा हर चीज़ पर्सपेक्टिव में देखनी चाहिए। और बीजेपी से मैं कहना चाहती हूँ, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, पर ऐसा नहीं है। इतिहास के तहखानों में से ऐसी जब फुटेज सामने आ जाती है तो सीधे उंगलियां आपकी तरफ ज़्यादा उठती हैं कि आज आप क्या कर रहे हैं। अपने सत्ता में होने का अहंकार इतना भी नहीं होना चाहिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन आपके जो फैशिस्ट हरकतें होती हैं ना, वो हमेशा याद रहेंगी, और उसके लिए जिंदगी भर, आपकी जिंदगी भर और आने वाले समय में सिर्फ थू थू होती रहेगी। आप लोगों का क्या मानना है, क्या राय है, और आपको क्या लगता है कि अब इसको किस तरह से कांग्रेस को हैंडल करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सत्यमेव जयते।